आप भी अपने कॉपी पर मेरे साथ साथ लिखते चलिए। दूसरा जो है मेथड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, by changing the magnetic field acting on the conductor, कंडक्टर पर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कंडक्टर के मोशन के द्वारा चेंज करेंगे और देखेंगे किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, फिगर। कोई भी डेरिवेशन बनाने से पहले उसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, उसका आप आगे डिस्क्रिप्शन खुद से लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए, कल मैंने बताया था इस तरह का ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए दो सिंबल मैंने आपको बताया था, एक था डॉट और एक था क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस है, इसका मतलब आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है किधर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑन टू द पेपर यानी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की ओर बता रहा है क्रॉस। अगर हम डॉट यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, ऊपर की ओर, परंतु ये क्या है, नीचे की ओर। अब इसमें हम लोगों ने रेक्टेंगुलर एक कंडक्टर को लिया है, ये इस तरह का PQ कंडक्टर है मान लीजिए। अब इस कंडक्टर का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, नया वर्ड आया आपके सामने, ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, बहुत सिंपल है। मोशन के बारे में आप लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ट्रांसलेशनल का मतलब लीनियर मोशन। इस कंडक्टर, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में है। अब ये लीनियर इस तरह से मोशन कर रहा है, इस तरह के मोशन को बोला जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। थोड़ी देर बाद ये कंडक्टर यहाँ पर पहुंच गया, तो इसका नाम हम लोग P डैश U डॉस दे देंगे, ठीक है। अब इस कंडक्टर का जो मोशन हो रहा है वो v वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है, एंगल बनाते हुए थीटा। तो हम अगर v वेलोसिटी बनाएंगे इस तरह से, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह से हम लोग कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। मान लीजिए ये राइट एंगल है, इस तरह से है A और यहाँ पर B लिखा हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ओरिजिन है, या आप इसको एक्सिस के रूप में लीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब एक बॉडी का मोशन हो रहा है इस तरह से, वेलोसिटी v उस बॉडी का वेलोसिटी है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिधर एंगल है उधर के साइड को हम लोग लिखते हैं v cos थीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर लिखेंगे v sin थीटा। ये आप बेसिक है 11th क्लास में सीख चुके हैं, इसी का यूज अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखिए, v वेलोसिटी है तो ये जो साइड है ये आपका कहलाएगा v cos थीटा, और ये जो ऊपर की तरफ ये जो मोशन हो रहा है, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये कहलाएगा v sin थीटा। v cos थीटा, v sin थीटा, यही चीज मैंने आपको रिपीट किया, देख रहे हैं आप ध्यान से। इस कंडक्टर का लेंथ हम लोग मान लेते हैं L है, ठीक। अब जब कंडक्टर यहां से यहां तक मूव करेगा तो कुछ टाइम तो जरूर बीतेगा, क्योंकि जब किसी बॉडी का मोशन होता है टाइम तो हमेशा बढ़ते रहता है। तो आप देख रहे हैं हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तीन चीज में बेसिक रिलेशन आप पहले से पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है, आपको अच्छी तरह पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें s, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। अब हमें ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत क्यों है, जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें इस जो इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, इसका ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया क्यों फाइंड करेंगे,
कल मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया था, स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आखिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है, फिर से आप देखिए यहाँ पर बोर्ड में ध्यान से, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला है E बराबर d∅/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमको फाई पहले फाइंड करना होगा, तब तो हम ये निकालेंगे। तो फाई का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो B हमें पता ही है, अब हमें फाइंड करना है एरिया। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है इसमें जो एरिया कवर्ड हो रहा है कंडक्टर के द्वारा वो एक रेक्टेंगुलर एरिया कवर हो रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया भी आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हम लोग पहले यहाँ पर फिगर में एरिया फाइंड करेंगे, एरिया को निकालकर फ्लक्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे, फ्लक्स हमें पता चल जाएगा। फिर इस फ्लक्स को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही हम लोग अभी करने वाले हैं। अब इसी को हम डिटेल से लिखेंगे। आशा है आप ही सब लोग लिख रहे होंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पढ़ते जाना है, कंटिन्यूटी बना कर रखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। अब जो फिगर हम लोग बनाए हैं इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। कल भी मैंने यही स्टेप फॉलो किया था। एक ही तरह का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आंसर्स को रटना ना पड़े, आप आंसर्स का पैटर्न समझ लीजिए। पैटर्न समझ गए, आप कोई भी आंसर खुद से डिराइव कर सकते हैं। और आपके लिए एक टास्क है कि आप जो भी डेरिवेशन यहाँ देखते हैं उसको आप 1-2 बार कॉपी में खुद से ड्राइव करके देखिए। सामने वीडियो रखिए, नोट्स को रखिए, रफ कॉपी में उसको लिखिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या हम देख रहे हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ। कंडक्टर का लेंथ कितना हम लोगों ने लिया है, L लिया है। यहाँ देख रहे हैं आप, फिगर में पता चल रहा है कंडक्टर का लेंथ L है। इज इन ट्रांसलेशनल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कंडक्टर है इसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है कहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और ये ऑल्सो, ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, आप देख रहे हैं थीटा एंगल बना रहा है। ऑल्सो द कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा and moving with velocity v। अब हम लोग यहाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट को लेंगे। मैंने आपको बताया कि मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, तो आप देखिए फिगर में कंपोनेंट कौन सा लेंगे, v sin थीटा लेंगे। तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, हम लोग पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो फिगर में आपको लेंथ तो पता है L, लेकिन B नहीं पता है। तो B कैसे पता करेंगे, B को पता करने के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाएगा वो कितना होगा। अभी मैंने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पर कंपोनेंट है v sin थीटा और टाइम हो जाएगा t। तो ये डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें लेंथ भी पता है। एंड अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कवर्ड बाय द कंडक्टर इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। L तो L ही है, B के जगह हम लोग इसको पुट करेंगे v sin थीटा इंटू
टी, एल इंटू बी, एल की जगह एल, बी की जगह ये पुट कर दिया हम लोगों ने, वी साइन थीटा इंटू टी। एरिया पता चल गया। अब हम लोग क्या पता करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉइल का मोशन हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड घट या बढ़ रहा है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड घटता बढ़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें लिंक्ड हो जाता है, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए, बी तो बी होगा, ए का फॉर्मूला यहां से लिख सकते हैं एल इंटू वी साइन थीटा इंटू टी। ये हमारा फ्लक्स निकल गया। सो फाइनली हम लोग को क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब बस उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, रिजल्ट आपके सामने, डी बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा इंटू टी बाय डी टी। अब आप देखिएगा यहाँ पर सारा टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बी एल वी साइन थीटा बच जाएगा डी टी अपॉन डी टी, ये कैंसिल हो गया, बी एल वी साइन थीटा, ये ई का फॉर्मूला आया। और अगर हम लोग यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हम लोगों ने क्यों पुट किया, इसीलिए क्योंकि वो जो कंडक्टर था इसका मोशन ऐसे हो रहा, लीनियर परपेंडिकुलर, तो जहां परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो ये एंगल कितना बनाएगा, 90। कभी भी फिजिक्स में परपेंडिकुलर की बात होती है, नॉर्मल की बात होती है, तो एंगल कितना बनता है, ठीक 90। तो आप साइन 90 यहाँ पर पुट करेंगे, सबको इसका आंसर पता है कि साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो हम लोग अगर यहाँ 1 पुट करें, सो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं E बराबर बी एल वी साइन 90, और फाइनली ये आंसर आ गया बी एल वी साइन 90 का वैल्यू 1। कल भी हमारा यही रिजल्ट आया था, अगर आपको याद होगा, आप देख रहे हैं, कल भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड किया था वो आया था बी एल वी, तो आज भी वही आया। कल लेकिन हम लोग जो जिस मेथड से इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड किया था उसको कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। कल जो उस मेथड से हम लोग फाइंड किए थे वो है कहलाता है मोशनल ईएमएफ, और ये क्वेश्चन जैक में पूछा जा चुका है, जिसके बारे में हम लोग कल आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ये हो गया दूसरा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे मेथड की ओर, जिसमें हमने बताया था कल ओरिएंटेशन। अब कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, रोटेट करेगा मतलब कोई एंगल बनाएगा, वो कुछ एंगल से घूमेगा अपने एक्सिस पर, तब ईएमएफ किस तरह जनरेट होता है वो अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आइए इसको मैं रब करता हूं, तब तक आप ध्यान से देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दो मेथड आप देख लिए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला मेथड, कल जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। वो क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, रोटेशनल ईएमएफ, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल ईएमएफ। कल मैंने लिखा था बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, इसी में हम लोग चेंज कर देते हैं, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा टॉपिक नंबर 3, मेथड नंबर 3, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन by changing the orientation of conductor in magnetic field, in magnetic field। देखिए इस तरह से, और ये हमारा पहले का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो, अब जो कंडक्टर है वो इस तरह से ऐसे है, ये कंडक्टर है, पहले वो सीधा जा रहा था, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था,
ध्यान से सुनिए, सेकेंड नंबर वाले में ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था, अभी ये इस तरह से रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, इसका हम लोग यहाँ सेंटर मान लिए ओ, ये लेंथ एल ले लिए, ये ए से बी तक चला गया, पहले उसका पोजीशन ए पर था, बाद में कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। अब ये जो क्रॉस में दे रहा हूँ इसका मीनिंग आप जान रहे हैं, आज भी मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है ये क्रॉस डाउनवर्ड्स टू द प्लेन। अब इसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, बाकी प्रोसेस वही है। आपको पता है कि हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम लोग पहले क्या फाइंड करते हैं, एरिया कवर्ड, क्योंकि हमें इस जो कंडक्टर है ये यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना एरिया को कवर किया वो फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे, बी ए मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में हम लोग फ्लक्स को यानी फाई को डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आप समझ गए। अब हम लोग इसको आगे लिखते हैं, इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो लैंग्वेज आसान लगे, जिस तरह से आप इजी महसूस करते हैं वो आप लिखते चलें, तो आपको समझने में आसानी होगी और रटना नहीं पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर है, कंडक्टर, अब वो कंडक्टर क्या कर रहा है, जिसका लंबाई कितना लिया हम लोगों ने, एल लिया है, और लेंथ एल, इज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इज रोटेटिंग, कहाँ, इन मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ उसका स्पीड होगा, कुछ, तो उसको बोलते हैं विथ एंगुलर स्पीड, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा है, याद रखिएगा, ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा। और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। स्पीड दो तरह का, एक लीनियर और एक एंगुलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिगर से पता चल रहा है कि जो कंडक्टर का मोशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, सर्कुलर, ये रोटेट कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोग लीनियर नहीं लेके क्या लेंगे, एंगुलर। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, वी नो, हम लोग को पता है, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। थीटा एंगल, एल लेंथ, आर रेडियस, एल होगा लेंथ ऑफ द आर्क। फिगर में अब हम लोग इसको पुट कर रहे हैं, थीटा की जगह थीटा है, लेंथ के जगह ए से बी जो डिस्टेंस है वो ए बी होगा, ठीक है। और आर की जगह यहाँ हमने क्या लिया है, कंडक्टर का लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा एल। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं 1। ए बी इक्वल टू एल थीटा। ये फाइंड हो गया हमारा क्या, ये ए से बी, देखिए ध्यान से, ये ए से बी तक यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड हो गया एल थीटा। अब हम लोग पता करेंगे एरिया कवर्ड, कि आखिर कंडक्टर जो ये मोशन किया, रोटेट किया, तो कितना एरिया को कवर किया। नाउ एरिया कवर्ड बाय द कंडक्टर, एरिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इस फिगर में एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं फिगर, जरा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा एरिया बन रहा है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा याद कीजिए, आप मन में जोर दीजिए, सोचिए, तब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा, और आप जो याद करेंगे वो यहाँ पर बोर्ड में भी आ जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं राइट एंगल का एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही राइट एंगल का एरिया होता है, बेस और हाइट। अब उस फिगर में हम लोग अगर लेना चाहें तो वहाँ हम लोग ले सकते हैं इस तरह से, ऐसे वो ये ऐसे आ गया, देखिए ये ओ है, ये एल है, ये एल है, ये ए है और ये बी है।
ठीक है। तो ये ए से बी ये हो जाएगा एच, ये राइट एंगल हो गया। तो हमको यहाँ पुट करना होगा तो 1/2 बेस के जगह क्या पुट करेंगे एल, और एच की जगह क्या पुट करेंगे ए बी। अब ए बी का वैल्यू कहाँ पर है, इक्वेशन 1 में है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एल इंटू एल थीटा, तो आ जाएगा 1/2 एल स्क्वायर थीटा। ये एरिया निकल गया। आगे का स्टेप आप लोगों ने सोच लिया होगा, बिल्कुल सही। जो सोच रहे हैं कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, फिजिक्स को आप सीख रहे हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स phi is given by phi equal to b into a। ए का वैल्यू यहाँ है, बी का वैल्यू बी ही होगा, 1/2 एल स्क्वायर थीटा। फ्लक्स निकल गया। फाइनल स्टेप जल्दी से बताइए, फाइनल स्टेप क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू यहाँ पर है, पुट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बी इंटू 1/2 एल स्क्वायर थीटा बाई डी टी, कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, बी इंटू 1/2 एल स्क्वायर, बच गया डी थीटा बाई डी टी। ये जो डी थीटा बाई डी टी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, या उसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, ओमेगा से डिनोट किया था। तो हो जाएगा b इंटू 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं 1/2 b एल स्क्वायर ओमेगा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ कैसे, जब कॉइल रोटेट किया तब। इस तरह का ईएमएफ का वैल्यू हमें पता लगा, हमने फाइंड किया। अब ये हमारा पूरा यूनिट के सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, सारा कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जितने भी लेक्चर्स हैं इसके पहले वाले, उसको आपको सीरियल वाइज देखना है, अपने नोट्स से मिलाना है और यूनिट को कंप्लीट करना है। बिल्कुल ध्यान से, आपके पास पर्याप्त समय है, नोट्स को देखिए, लेक्चर्स को देखते जाइए, यूनिट आपका समाप्त। कल हम लोग क्या करेंगे, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं इस यूनिट से, इस टॉपिक से, उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब के सब मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। आशा आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो लास्ट में आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।